ये किताब एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसके दो पिता तुल्य व्यक्ति थे। एक उनके अपने बाप पढ़े लिखे लेकिन पैसे की तंगी हमेशा रही। दूसरे उनके दोस्त के पापा जिन्होंने 10वीं पास करके बिजनेस में बादशाही हासिल कर ली। बड़े होते हुए मैंने पैसे के प्रति उनके विपरीत नजरिए को खुद देखा। मेरे अपने पिता ने नौकरी की सुरक्षा और संयम से बचत पर जोर दिया। मेरे अमीर पिता ने पैसे को उद्यमिता और स्मार्ट निवेश के माध्यम से आजादी पाने के एक साधन के रूप में देखा। उन्होंने वित्तीय साक्षरता पर जोर दिया, मुझे यह समझने के लिए प्रोत्साहित किया कि पैसा कैसे काम करता है। इन विपरीत विचारों ने मेरी वित्तीय शिक्षा की नींव रखी। मेरे गरीब पिता अक्सर कहते थे कि पैसा ही सारी बुराइयों का उनका मानना था कि दौलत के पीछे भागना लालच है और एक अच्छी शिक्षा और एक स्थिर नौकरी एक आरामदायक जीवन की कू उन्होंने पैसे बचाने, अपनी हैसियत के अनुसार जीने और कर्ज से बचने पर। हालांकि ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है, लेकिन ये अकेले वित्तीय स्वतंत्रता की ओर नहीं ले जाते हैं। मेरे अमीर पिता का एक अलग नजरिया था। वे कहते थे पैसे की कमी ही सारी बुराइयों की। उन्होंने मुझे सिखाया कि अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। वे ऐसी संपत्तियां हासिल करते हैं जो आय अर्जित करती हैं, जैसे कि व्यवसाय, अचल संपत्ति और स्टॉक। उन्होंने वित्तीय विवरणों को समझने और रणनीतिक रूप से ऋण के प्रबंधन के महत्व पर जोर दिया। मेरे दोनों पिताओं के बीच मुख्य अंतर उनके आय स्तर का नहीं, बल्कि उनकी मानसिकता और पैसे के साथ उनके संबंधों का था। मेरे अमीर पिता ने इस बात पर जोर दिया कि असली दौलत इस बात से नहीं मापी जाती है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि आप कितना पैसा रखते हैं और वह आपके लिए कितनी मेहनत करता है। उनका मानना था कि निवेश ही दीर्घकालिक धन का निर्माण करने और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने की कुंजी है। उन्होंने मुझे सिखाया कि अमीर लोग देनदारियां नहीं खरीदते, वे संपत्ति खरीदते हैं। देनदारियां ऐसी चीजें हैं जो आपकी जेब से पैसे निकालती हैं, जैसे कार और गैजेट्स। दूसरी ओर संपत्तियां आपकी जेब में पैसा डालती हैं, जैसे व्यवसाय, किराए की संपत्तियां और स्टॉक। उन्होंने विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों को समझने और सूचित निवेश निर्णय लेने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने मुझे छोटी शुरुआत करने, अपनी गलतियों से सीखने और धीरे धीरे अपना निवेश पोर्टफोलियो बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, बुद्धिमानी से निवेश करना और एक सुरक्षित वित्तीय भविष्य बनाना सीख सकता है। भाग 4, वित्तीय साक्षरता, चूहे की दौड़ से मुक्ति। भाग 4, वित्तीय साक्षरता, चूहे की दौड़ से मुक्ति। मेरे अमीर पिता अक्सर कहते थे, आपके पास सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति आपका दिमाग है। मेरे अमीर पिता अक्सर कहते थे, आपके पास सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति आपका दिमाग है। उनका मानना था कि वित्तीय साक्षरता वित्तीय स्वतंत्रता को अनलॉक करने और किसी और के सपनों के लिए काम करने की चूहे की दौड़ से बचने की कुंजी है। उनका मानना था कि वित्तीय साक्षरता वित्तीय स्वतंत्रता को अनलॉक करने और किसी और के सपनों के लिए काम करने की चूहे की दौड़ से बचने की कुंजी है। उन्होंने मुझे पैसे, निवेश और व्यवसाय के बारे में लगातार ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने मुझे पैसे, निवेश और व्यवसाय के बारे में लगातार ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने वित्तीय विवरणों को समझने और ऋण को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने वित्तीय विवरणों को समझने और ऋण को प्रभावित ढंग से प्रबंधित करने के महत्व पर जोर दिया। उनका मानना था कि हर किसी के पास वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने की क्षमता होती है, लेकिन इसके लिए सीखने, अनुकूलन करने और पारंपरिक थिंकिंग को चुनौती देने की इच्छा की आवश्यकता होती है। उनका मानना था कि हर किसी के पास वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने की क्षमता होती है, लेकिन इसके लिए सीखने, अनुकूलन करने और पारंपरिक थिंकिंग को चुनौती देने की इच्छा की आवश्यकता होती है। भाग 5, अपने वित्तीय भविष्य की कमान संभालें। मेरे अमीर पिता से मुझे जो सीख मिली, उसका मेरे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने मुझे वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने, अपने जुनून को आगे बढ़ाने और दुनिया में बदलाव लाने की अनुमति दी है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने मुझे अपने वित्तीय भाग्य को नियंत्रित करने और बहुतायत और उद्देश्यपूर्ण जीवन बनाने का अधिकार दिया है। मेरा मानना है कि हर किसी के पास वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने की क्षमता होती है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या वर्तमान परिस्थितियां कुछ भी हों। पहला कदम पैसे के बारे में अपनी मानसिकता को बदलना है। व्यक्तिगत वित्त, निवेश और उद्यमिता के बारे में खुद को शिक्षित करें। आज ही कदम उठें, छोटी शुरुआत करें, अपनी गलतियों से सीखें और अपने वित्तीय लक्ष्यों